हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं कृषि अभियंत्रण। ये आपका 2011 का अनसॉल्व पेपर है, उसमें से आपका ये प्रश्न लिया गया है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न हम लोग देखेंगे। सबसे पहले पहला है, खुरचनी का स्कूप बना होता है। जो खुरचनी होती है उसका किसका स्कूप बना होता है? तो मृदु इस्पात का बना होता है। अगला प्रश्न है, मेंटल हल की दाब रोधी बनी होती है। जो मेस्टन हल होती है उसकी दाब रोधी बनी होती है, तो ढलवा लोहे की दाब रोधी बनी होती है। अगला है, वाह वाह जूनियर कल्टीवेटर में खुरपों की संख्या जो होती है वो 3 होती है। अगला प्रश्न है, यूपी नंबर 2 हल का आकार होता है 20 सेंटीमीटर, उसका आकार होता है। यूपी नंबर 2 का 20 सेंटीमीटर आकार होता है। पशु चालित हो कौन होती है? तो अकोला हो होती है। अगला प्रश्न है निश्चित उत्तरीय प्रश्न, इसी में आपका है, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। मध्य से किनारे की ओर जुताई विधि का स्वच्छ चित्र बनाइए। जो बीच से और किनारे की जुताई होती है उसका आप लोग को हल बनाना है, उसको थोड़ा वर्णन कीजिएगा। अगला प्रश्न है, खूंटीदार हैरो में रनर टूथों की संख्या होती है। जो उसमें खूंटीदार जो हैरो लगी होती है उसको तावा बोलते हैं देहात में, उसी में 4 टूथ लगे होते हैं, वही आपका मिट्टी काटता है। अगला है चौथा नंबर, देखिए यहाँ पे, कमानीदार हैरो में लीवर का क्या कार्य होता है? लीवर आप लोग मनुष्य का लीवर मत समझिएगा। लीवर एक होती है कमानीदार हैरो में, लीवर की सहायता से कमानियों को गहरा और उथला किया जा सकता है। जो कमानियों को गहरा जोतता है और उथला भी जोतता है। प्रश्न संख्या 5वां कर रहा है, यूपी नंबर 1 हल में फरोवर को क्यों लगाया जाता है? जो फरोवर लगे होते हैं वो नाली बनाने के लिए फरोवर लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, कर्षण रेखा की परिभाषा दीजिए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये कई बार रिपीटेड प्रश्न हुआ है। यह प्रतिरोध केंद्र तथा खिंचाई केंद्र को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा है जो कैल्विस से होती हुई जाती है, जिसे हम लोग कर्षण रेखा कहते हैं। प्रश्न के अगला कर है अतुलघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। 7 नंबर है, पिस्टन पिन का स्वच्छ चित्र बनाइए और उसको आप लोग वर्णन भी कर लीजिएगा। ये 6 नंबर में भी पूछ सकता है, 6 नंबर में भी आपका पूछ सकता है। अगला प्रश्न, समग्र कमांड क्षेत्र एवं कृषि कमांड क्षेत्र में अंतर लिखिए। आपका पहला हो जाएगा समग्र कमांड क्षेत्र, और कृषि कमांड क्षेत्र में दोनों को आपको अंतर लिखना होगा। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये 10 ईयर्स के लगभग ये हर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज, हर अलग अलग स्टेट वाइज में प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, संपीड़न प्रतिबल एवं अपरूपक प्रतिबल में क्या अंतर होता है? ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है 10 नंबर, यहाँ पे धूसर ढलवा लोहे में कार्बन के रूप में और उनकी प्रतिशत मात्रा लिखी है। तो धूसर ढलवा लोहे में कितनी कार्बन की मात्रा होती है और उनकी मात्राएं जो होती हैं वो प्रतिशत में आपको लिखनी है, परसेंटेज में। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे, स्लिप नोज एवं सीधा फार का स्वच्छ चित्र बनाइए। स्लिप नोज और सीधा फार का आपको यहाँ पे फिगर बनाना है। लघु उत्तरीय प्रश्न पहला है, देखिए, इंजन एवं स्नेहन की आवश्यकता क्यों होती है तथा किन भागों में इसकी आवश्यकता होती है? गर्मी तथा जाड़े में स्नेहन के लिए प्रयोग किए जाने वाले स्नेहन खनिज अयस्क का नाम लिखिए। ये काफ़ी ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट है। और 13 नंबर देख लीजिए यहाँ पे, 1 हेक्टेयर फसल के लिए 7 हेक्टेयर सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता होती है, और पानी को सींचने के लिए कितना समय लगेगा? गणना कीजिए। विकेंद्रीय पंप का जल प्रस्ताव 150 लीटर प्रति मिनट है तथा 10% पानी अलग कारणों से नष्ट होती है, यानी विभिन्न कारणों से नष्ट होती है। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन करके आप लोग अपनी कॉपी में, नोटबुक में, जैसे भी करके आप लोग क्वेश्चन को लिख के याद कर लीजिएगा। और अनसॉल्व को पेपर एक आता है, उसे आप लोग खरीद लीजिएगा। 60 से 70 रुपये में आसानी से मिल जाएगा। उसमें 10 साल से 15 साल के क्वेश्चन रहते हैं, उसको आप लोग हल करके आराम से चले जाइएगा। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपके 90% से ऊपर ही बनेंगे, ये मेरा गारंटी है। अगला प्रश्न है, देखिए, द्वितीयक भू परिष्करण के उद्देश्य तथा इसके लिए प्रयोग किए जाने वाले 2 यंत्रों के नाम लिखिए। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जो 6 नंबर में आते हैं।
संपूर्ण खिंचाव की गणना हेतु सूत्र लिखिए। जो संपूर्ण खिंचाव की सूत्र होती है वहाँ पे आपको सूत्र सबसे पहले लिखना है। एक मिट्टी पलट हल द्वारा 20 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 12 सेंटीमीटर घड़ी कुड़ बनाई जाती है। भूमि प्रतिरोध 1 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर है। इसे खींचने वाले बैलों की चाल किलोमीटर प्रति घंटा है। तो गणना कीजिए। इसका आपका फार्मूला होता है संपूर्ण खिंचाव का फार्मूला और यंत्र को खींचने खरीदने के लिए आवश्यक औसत शक्ति। आप लोग कमेंट करिएगा एक औसत शक्ति बराबर कितना होता है। अगला प्रश्न है 16 नंबर। पुली के आकार तथा चाल की गणना है तो सूत्र लिखिए। एक 20 सेंटीमीटर व्यास की इंजन पुली 200 चक्कर प्रति मिनट की 200 चक्कर प्रति मिनट की गति से चलकर काउंटर दंड पुली को जिसका व्यास 25 सेंटीमीटर चलाती है। इस काउंटर दंड पर दूसरी पुली जिसका व्यास 15 सेंटीमीटर है, जो एक मशीन पुली को जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है उसको चलाती है। मशीन पुली को चाल में गणना किया जाता है। इसको आप लोग न्यूमेरिकल है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण, ये 18 नंबर के आपके पूछे जाते हैं। आप लोग इसे 16 नंबर आपका हो गया। और 17 नंबर देख लीजिए यहाँ पे। मेस्टन हल में शाबाश हल एक होता है। मेस्टन हल में बहुत प्रकार के हल होते हैं, लेकिन मेस्टन तथा शाबाश हल में पूछा है यहाँ पे। मेस्टन तथा शाबाश हल में अंतर बताइए एवं दोनों हलों के स्वच्छ नामांकित चित्र भी बनाइए। अथवा में प्रश्न दिया है, देखिए यहाँ पे। ट्रैक्टर चालित 5 हल तल वाले हल से 20 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 20 सेंटीमीटर वाली गाड़ी कुड़ काटी जाती है। ट्रैक्टर की चाल 75 प्रति मिनट है तथा 10% समय नष्ट हो जाता है। गणना कीजिए कि 10 घंटे में कितना क्षेत्रफल की जुताई की जा सकती है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन करके अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। और कोई क्वेश्चन ना हो तो आप लोग ग्रुप में अगर ऐड हैं तो उस ग्रुप में आप लोग ऐड हो जाइएगा। उसमें क्वेश्चन भेज दीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन उसमें उस ग्रुप में भेज दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।